कैरावान यात्रा बहुत ट्रेंड में है और वैसे तो हम इससे ज़्यादातर विदेशों में ही देखते आए हैं, लेकिन अब ये ट्रेंड भारत में भी धीरे धीरे पॉपुलर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैरावान टूरिज़्म से ट्रैवल करना एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप इसमें बैठकर कभी भी ऐसा फील आपको नहीं होगा कि आप घर से बाहर आए हुए हैं। और कैरावान जो होती है, कैरावान में घर जैसा ही वातावरण भी आपको मिलता है और इसमें आपकी पूरी फैमिली आराम से ट्रैवल प्लान अपना कर सकती है। और अगर आप भी कुछ ऐसा अलग तरीके का ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि बजट फ्रेंडली कैरावान कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं। और इनफैक्ट कैरावान टूरिज़्म जो कि विदेशों में काफ़ी प्रचलित है, भारत में कैसे तूल पकड़ रहा है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ फाउंडर मोटरहैम सचिन पंचाल भी जुड़ गए हैं। सचिन, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। क्या होता है कैरावान टूरिज्म, इसके बारे में बताएं पहले दर्शकों को। कैरावान टूरिज्म एक अच्छा मूविंग होम ही है, जैसे कि बाहर अब्रॉड में आपने देखा है। बट इंडिया में इसका नीड थोड़ा डिफरेंट है। इंडिया में नीड इज नॉट लाइक वैन लाइफ। इंडिया में नीड्स है एल्डर पीपल के लिए, देन इन्फांट के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। देन मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रैवलिंग फॉर पिलग्रिम प्लेसेस, जहाँ पर मंदिर है, वहाँ एक साथ भीड़ लगती है, तो वहां पर हाइजीनिक प्रॉब्लम रहता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स नहीं रहते हैं। ट्रैवलिंग जो कंफर्टेबल करना है, और मोटो ट्राई कर रहा है कि ये हैबिट कैसे बनाया जाए कि जो कंफर्ट लेवल है, जहाँ जैसे आपको घर से पिकअप करना, फिर घर पे ड्रॉप करना, सो वो पूरी प्रक्रिया में इनको कंफर्ट लेवल बहुत बड़ा मैटर करता है। देन सर्विस लेवल बहुत मैटर करती है। और वो जो फीलिंग है, वो इंडिया में जो सेगमेंट है तो वो मिसिंग था। मतलब एक तो आपको फ्लाइट है, कार है, या फिर ट्रेन है। जैसे सर्टन पर्सनलाइज कोई ये नहीं था कि जिसकी वजह से आपको आपके टाइम पे गाड़ी है, आपके टाइम पे पिकअप करे और आपके टाइम पे ड्रॉप करे एज पर योर कन्वीनियंस। मोस्ट ऑफ द लाइक स्पेशल हैंडीकैप पर्सन, फिर एल्डर्स पर्सन्स, वो ज्यादा ट्रेवल करते हैं मोटो के कंफर्ट लेवल के वजह से। देन पीपल लाइक पेशेंट्स एज वेल, दे आर ट्रैवलिंग, जिनको कुछ ट्रैवलिंग में दिक्कत बहुत ज्यादा आती है, नीज के पेशेंट्स वगैरह। एंड ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो डूइंग वैन लाइफ एज वेल। लाइक हम लोग सेलिब्रेशंस, हमारा ज्यादा करके 60% बिजनेस आता है जो, एंड वी आर कैटरिंग। लाइक हमारे क्लाइंट्स जैसे सुनील शेट्टी सर है, शिल्पा शेट्टी मैम है, फिर और बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जिनको हमने वैनिटी वैन जो हमारा एक सेगमेंट है वो भी कैटर करते हैं। सो वी नो हाउ टू डू सर्विस टू अवर कस्टमर्स, और उसकी वजह से हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। डिमांड बहुत हाई है। हम बूटस्ट्रैप कंपनी है, तो वी आर नॉट फंडेड एट, बट वी आर ट्राइंग। हमारा अभी 12 व्हीकल्स ऑन प्लेटफॉर्म है हमारे, और उसमें से 2 जो गाड़ी है उसमें जो पेट्स ओनर है उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कि उनको बहुत दिक्कत आ रही थी पेट फ्रेंडली होटल्स ढूंढने में इंडिया में। सो उनको उनका प्लान कैंसिल करना पड़ रहा था। सो दे आर रियली हैप्पी। उन्होंने पहले तो रेंट पे लिया, फिर इन्वेस्ट किया। सो यस, ये बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत डिमांड है। एंड एक्चुअली इंडिया में इसकी डिमांड हाई होने की रीजन है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स कंडीशंस। एंड बहुत सारे मंदिर वगैरह हमारे आउटस्कर्ट्स में है, रूरल एरिया में है, तो वहां पर दिक्कत आती है। तो ये कंफर्ट लेवल बढ़ा देता है, और उसके वजह से हमको इस तरह की ज्यादा डिमांड्स आ रही है। एंड मोटो होम तो एक यहाँ पर एक तो देखिए कंफर्ट लेवल की बात है ही सचिन, लेकिन साथ ही ये कितना किफ़ायती भी है, क्योंकि विदेशों में तो हम जानते हैं कि ये काफ़ी अफोर्डेबल है। यस, लेकिन जिस कैरावान टूरिज्म को हम ट्रेंड पकड़ता हुआ देख रहे हैं भारत में, इसके लिए आपको प्लानिंग अगर करनी है, मान लीजिए 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक की, तो किस तरह से आपकी कॉस्टिंग बैठती है। और एक कैरावान, आपने कहा आपके पास कई तरह की कैरावान्स हैं, हर कैरावान की कीमत अलग अलग होगी क्योंकि उसमें यूटिलिटीज़ और फैसिलिटीज़ अलग अलग होगी। कॉस्टिंग क्या है, रेंज क्या है? रेंज वैसे तो 6,000 से लेके अप टू 40,000 तक की है। बट जो हमारा ज्यादा चलने वाला सेगमेंट है वो 16,000 पर डे वाला है, जिसमें कि हम लोग ने हम वी आर द ऑफिशियल वेंडर ऑफ एमटीडीसी, महाराष्ट्र टूरिज्म, और डीओटी, डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म बोर्ड से हम टाइप है। वी आर स्टेक होल्डर इन कर्नाटका एंड गुजरात एज वेल। तो उसमें हम लोग ने ये चिकन और एग की तरह था इंडिया में स्टार्ट करना पहले। तो वो हम लोग ने जब स्टार्ट किया, तब
वी आर नाउ टाइप एमटीडीसी के साथ में हम लोगों ने टाइप करके स्टार्ट किया, तो 16,000 पर डे बैठता है, डीजल और टोल अलग होता है। और इसमें एक 6 से पहले स्टार्ट हुआ था, अभी वी आर 9 पीपल का हमको परमिशन मिला है। हम लोगों ने जीआर और पॉलिसी में भी चेंजेस गवर्नमेंट ने लाए, तो उसमें हमको 9 सीटर्स हो गई। तो उसमें डिवाइड करके अगर आप देखोगे तो 6 लोग कंफर्टेबली सो सकते हैं और 8 लोग कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। व्हेन यू डिवाइड ऑन पर हेड, तो वो एक थोड़ा थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द कंफर्ट, द पीपल हु आर, जिनको टाइम का और कंफर्ट का वैल्यू है, दे आर पेइंग। एंड वी आर ऑलरेडी ऑन हाई डिमांड। हम लोग 20 से 24 दिन का बिजनेस कर रहे हैं। वी आर शॉर्टेज ऑफ व्हीकल, वी आर डिमांड फ्रॉम गुजरात, दिल्ली, कर्नाटका, हैदराबाद, तो वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो वी आर लुकिंग टू रेज फंड और हम लोग उसको बढ़ाएंगे। और व्हेन वी डू इन मास प्रोडक्शन, अभी ये थोड़ा इनोवेशन पार्ट में है, थोड़ा हम लोग R&D भी कर रहे हैं। जब ये मास प्रोडक्शन में जाएगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम होगा और वो हर एक के अफोर्डेबल प्राइस में आ जाएगा। तो अब मुझे ये समझना है, हाँ, मुझे आपसे अभी ये समझना है सचिन कि आपने कहा कि जिस जिस तरह के टूरिज्म को आप प्रमोट करते हैं या जिनके साथ आपकी डील है, इसके अलावा जो अब तक डिमांड आ रही है वो किन किन शहरों से आ रही है और कितने कितने दिनों के लिए लोग जो है वो कैरावान्स बुक कर रहे हैं। और जहाँ तक पैकेजेस की बात है, क्या आप केवल सिर्फ कैरावान्स प्रोवाइड करते हैं या उनको एक पैकेज के तौर पे एक पूरा ट्रिप भी ऑफर किया जा रहा है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है भारत के लिए और ऑब्वियसली इसके लिए बहुत सारे कंसर्न्स हैं। बहुत सारे फैमिली ओरिएंटेड लोग ही इसको अब तक अपना पा रहे हैं, ऑल्सो बिकॉज जो इसकी कॉस्टिंग बैठती है वो भी यंगस्टर्स के लिए या जो शायद पहली सैलरी से अब उन्हें मिली है उनके लिए शायद ये फिट ना बैठे। पर हो सकता है आने वाले वक्त में अगर इसका ट्रेंड बढ़ जाए तो शायद लोग इसको अपनाना शुरू कर दें। लेकिन मुझे कुछ आइडिया दीजिए कि किस तरह से, कहाँ से लोग, किन किन शहरों पर इसकी डिमांड ज़्यादा है और लोग कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं। पैकेज डील की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऑफर की जा रही हैं? पैकेज डील में हम मेरी टीम ने, जैसे कि जवार जैसे ट्राइबल एरिया है जस्ट नियर बाय फाइनेंस सिटी ऑफ मुंबई, तो वहां पर हम लोगों ने इन्फ्लुएंसर भेज के वहां से प्रमोट किया है। तो वी इन्फ्लुएंस पीपल टू गो देयर। फिर उनको आदिवासी के घर पे खाने का भी हम लोग ने पैकेज वहां से टाई अप किया हुआ है। तो वी गिव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस जो आप नॉर्मल जो आपको मिल नहीं सकता। इट्स नॉट अबाउट द ट्रैवलिंग, इट्स टोटली अबाउट द एक्सपीरियंस। हम डिफरेंट एक्सपीरियंस दे रहे हैं जो आप जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। और हम व्हाट इज अ मोटो होम की आप, हम तो बिजनेस कर ही रहे, साथ ही साथ हम ट्राइबल एरिया के पीपल को भी कुछ रोजगार दे रहे। साथ ही साथ वी आर डूइंग टाई अप विद एग्रो फार्मर्स एज वेल। हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनका प्रमोशन कर रहे हैं। वी सेंड इन्फ्लुएंसर जैसे निशा रावल जी हैं, उनको हमने वहां भेजा था। तो वी स्पेंड दैट मनी ऑन दैट। वी आर मेकिंग अ बेस। हम अभी बेस बना रहे हैं और जो भी फार्मर्स वगैरह हैं उनको हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और वो हमारे साथ में वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस जो आपने कभी देखा नहीं है। इट्स नॉट अ नॉर्मल ट्रैवल और टूर प्लान। वी गिव सम डिफरेंट एक्सपीरियंस एज वेल। तो उसके वजह से लोग आ रहे हैं। लोग 3 से लेके 10 दिन तक भी जाते हैं। कोई कोई अपना प्लान लेके आता है कि मुझे ऐसे ऐसे से घूमना है। दे कम विद पर्सनलाइज्ड प्लान एज वेल। वो सिर्फ कैरावैन के वजह से ही पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज हियर यू हैव फ्रीडम कि आपको चेक इन और चेकआउट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके टाइम के हिसाब से कैरावैन पहुंच जाएगा, आपके टाइम के हिसाब से आपको ड्रॉप कर देगा, आपके टाइम के हिसाब से आपके 4-5 दोस्तों को पिकअप करेगा। तो इट्स टोटली फ्रीडम, और वो फ्रीडम का पैसा मिल रहा है, वो कंफर्ट का पैसा मिल रहा है। और ऑब्वियसली इफ यू काउंट लाइक ओवरहेड कॉस्टिंग तो कुछ ज्यादा नहीं बैठता है, वो अफोर्डेबल। और पीपल आर पेइंग, वी आर शॉर्टेज ऑफ व्हीकल। सो ये बता रहा है कि पीपल आर आस्किंग फॉर डिमांड, डिमांड है, सिर्फ सप्लाई कम है। चलिए सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और विस्तार से कैरावान टूरिज्म के बारे में दर्शकों को जानकारी दी। तो अगला ट्रिप अगर आप प्लान करते हैं और थोड़े से एडवेंचरस और कुछ नए तरीके से छुट्टी मनाने का आपका मन है तो कैरावान के ज़रिए आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। रुकते एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब।